गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो चैप्टर हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था उस चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने बच्चों क्या पढ़ा था? हमने लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग होती क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्डिंग जो होती है उसमें हमने फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड को समझा था। उसमें हमने टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड को समझा था। तो बच्चों जो टाइप्स ऑफ फिजिकल बॉन्ड हमने समझा था उस बॉन्ड को समझने के लिए हमने ये समझा था कि मॉलिक्यूल्स कितनी तरीके के होते हैं। हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में समझा था। मॉलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों आपने ये देखा कि हमने यहां तक तो समझ लिया कि फिजिकल बॉन्ड्स कितनी तरीके के होते हैं। तो हमने फिजिकल बॉन्ड्स को हमने बच्चों देखा कि एक तो हमारा होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एक तो बच्चों हमारा जो फिजिकल बॉन्ड होता है वो हमारा, हम यहाँ पे फिजिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो पहला जो फिजिकल बॉन्ड्स होता है वो होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जो हमारा जो सेकंड होता है बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और थर्ड जो हमारा जो फिजिकल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और बच्चों जो हमारा फोर्थ फिजिकल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इन फोर टाइप्स के हमने फिजिकल बॉन्ड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जो है अपन ने डिस्कस किया था। अब बच्चों हम यहां पर पहला केस लेते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। बच्चों आयन डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में हम यहां पे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप ये देखिएगा कि इस एग्जाम्पल को हम पहले इसके एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों आयन तो आइसोलेटेड फॉर्म में मिलने से रहा, आयन तो हमको आइसोलेटेड फॉर्म में मिल ही नहीं सकता है। तो हम इसको जो है जो हमारा जो आयन है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है एक जो है पोलर जो कंपोनेंट है, कंपाउंड है, उसके साथ में इंटरेक्ट कराएंगे। तो हम बच्चों या क्या देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड इंटरेक्टिंग विथ पोलर मॉलिक्यूल्स। जब आयनिक कंपाउंड को पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट कराते हैं बच्चों तो हमको आयंस जो है मिल सकता है। मान लीजिए कि ये जो है ये है बच्चों हमारा, मान लीजिए आयन, और इसको हमने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करा दिया। तो बच्चों ये जो है इस तरीके से होगा कि जो ये पॉजिटिव आयन है और ये हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके बीच में एक एट्रैक्शन जो है वर्क करने लगेगा। तो ये जो एट्रैक्शन बच्चों वर्क करेगा, ये जो है हमारा जो बॉन्ड बनाएगा, ये क्या बनाएगा,
आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसको हम क्या बच्चों बोलेंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अगर हम इस बच्चों इसके कॉन्सेप्ट को हम अगर अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग जो है अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। अब डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको कैसे देखते हैं बच्चों? आप देखिएगा कि एक जो है NaCl जो है, जो हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, इसका पहले हम लोग एक जो है हम लोग ओल्ड जमाने में इसका एक जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में एक पार्टिकल जो है एक जो है पाया जाता था और उसको हम लोग जो है अपने फूड में यूज करते थे। अब बच्चों आप ये देखिएगा कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो NaCl का ये जो नमक का जो पार्टिकल है, इसको अगर हमने आपको बोला कि आप इसको जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे आप इसको पीस दीजिए, या हमने ये बोला कि इसको आप आयनिक लेवल पे पीस दीजिए, तो आपने क्या किया कि आपने इसको जो है ले करके और जो है स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और आप देखेंगे कि आप बहुत सारे पसीना पसीना हो गए। और उसके बावजूद भी ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद जो इसके पार्टिकल मिले वो जो है बहुत ही स्मॉल स्मॉल जो है, बहुत सारे स्मॉलर जो है पार्टिकल के जो है कॉम्बिनेशन में है। तो आपने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपने इसको जो है आयनिक लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे अलग नहीं कर पाए। अब कोई अगर जिसने केमिस्ट्री को बच्चों समझा है और जिसने केमिस्ट्री को पढ़ा है, उसने क्या किया, उसने इसको जो है ये NaCl का जो पार्टिकल है इसको जो है यहां से उठाया और पानी के अंदर जो है इस मॉलिक्यूल्स को ड्रॉप कर दिया। अब बच्चों ये देखिएगा कि ये जो NaCl है जैसे ही वाटर के अंदर ये जाता है तो क्या करता है कि NaCl जो है पूरी तरीके से आयनिक फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों आप ये देखिएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है साल्ट का, ये कैसे जो है ब्रेक हो गया। एक्चुअली आपने यहां पर NaCl पार्टिकल के लिए आपने बहुत सारी एनर्जी जो है आपने एक्सपेंस की, उसके बावजूद ये पार्टिकल जो है मॉलिक्यूलर लेवल या आयनिक लेवल पे ये ब्रेक नहीं हो पाया। तो आपने इस पार्टिकल को आपने वाटर मॉलिक्यूल आपने वाटर के अंदर ड्रॉप किया तो ये जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे दैट इज आयनिक लेवल पे ये जो है डिसइंटीग्रेट हो गया। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो NaCl का जो पार्टिकल है ये आयनिक लेवल पर कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, ये जो है इसको एनर्जी इतनी कहां से मिली। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पाए और आपने इस क्वेश्चन को समझा पाए, इस क्वेश्चन के मीनिंग को समझा पाए, तो आप सारी तरीके के इंटरेक्शन को आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो NaCl है, NaCl इस फॉर्म में पाया जाता है और आपने इसको जो है वाटर के अंदर आपने इसको जो है ड्रॉप कर दिया। अब बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी कोई बॉन्ड जो है बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी बच्चों होता है तो जो है एनर्जी जो है रिलीज होती है, और जब भी बॉन्ड जो है ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब भी कोई बॉन्ड बच्चों बनता है तो उस समय जो है एनर्जी जो है हमको जो है रिलीज होती है, और जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस समय एनर्जी जो है अपने को रिक्वायर्ड होती है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो आप बच्चों ये देखिएगा कि जो NaCl है, NaCl जो है जैसे ही हमने वाटर के अंदर ड्रॉप किया तो ये बच्चों अपना जो है साल्ट का मॉलिक्यूल है और
आप इसमें ये देखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है पोलर फॉर्म में पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, इसको जो है इस तरीके से इस तरीके से जो है ये इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा। अब बच्चों ये देखिएगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है जब साल्ट के साथ में इंटरेक्ट करेगा, तो जब ये इंटरेक्शन होगा तो यहां पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हर बॉन्ड के साथ में रिलीज होगी। अब बच्चों फिजिकल बॉन्ड्स तो वीक होता है, इसके अंदर केमिकल बॉन्ड है, इसमें क्या है सोडियम और क्लोरीन के बीच में केमिकल बॉन्ड है, पर फिजिकल बॉन्ड तो वीक होता है। पर ये वीक बॉन्ड जो है इस बॉन्ड को कैसे ब्रेक करता है, एक्चुअली जो सोडियम क्लोराइड है, जो साल्ट का मॉलिक्यूल्स है, इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको जो है सराउंड कर लेते हैं और बहुत सारे फिजिकल बॉन्ड बना लेते हैं। अब जब बहुत सारे फिजिकल बॉन्ड बनते हैं तो बहुत सारे फिजिकल बॉन्ड जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। वो इतनी ज्यादा होती है कि जो केमिकल बॉन्ड है इसकी एनर्जी को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट होती है। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स और साल्ट मॉलिक्यूल के बीच में जो फिजिकल बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनते ही एनर्जी रिलीज होती है। और चूंकि बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं तो बहुत सारे बॉन्ड बनने के कारण बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और बहुत सारी जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो है सफिशिएंट होती है, और ये बॉन्ड जो है बच्चों ब्रेक हो जाता है। अब इसको ऐसे समझिए कि ये जो है हमारा जो है आयन है, और ये हमारा जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब इनके बीच में एक जो है फिजिकल बॉन्ड बन रहा है। वो फिजिकल बॉन्ड बनने के कारण एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है दैट इज सफिशिएंट टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन। इस जिसके कारण वो जो है जो सोडियम का साल्ट, जो अपना जो साल्ट है, साल्ट का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाता है बच्चों। तो आप बच्चों यहां तक ये समझ लिए कि जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज ऑब्जर्व बिटवीन एन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, और हम उसको इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों हमने आयन डाइपोल इंटरेक्शन को समझा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन को समझने के बाद हमने जो है उसके एक एग्जाम्पल को समझा, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो है उसको यूज करते हैं। अब बच्चों हमारा जो सेकंड हमारा जो फिजिकल बॉन्ड्स है वो है डाइपोल इंटरेक्शन। तो बच्चों हम जो है अब डाइपोल इंटरेक्शन को समझते हैं। तो बच्चों जो डाइपोल इंटरेक्शन है, ये एक्चुअली जो है डाइपोल मींस बच्चों क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। डाइपोल इंटरेक्शन दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। तो बच्चों अब हम सेकंड जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें बच्चों दो जो है पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और दो पोलर मॉलिक्यूल्स बच्चों इनके बीच में इंटरेक्शन
होता है। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अब बच्चों, अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं कि अगर जो है, अब आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में कि जो HCl होता है, HCl बच्चों कि अगर देखा जाए तो जनरली किस फॉर्म में पाया जाता है, अगर नेचुरल स्टेट की बात करें तो HCl जो है किस फॉर्म में पाया जाता है। तो बच्चों, जो हमारा जो HCl है, इसका जो नेचुरल स्टेट होता है वो जो है गैसियस स्टेट होता है। जो हमारा जो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है नेचुरल में गैसियस स्टेट में पाया जाता है, लेकिन हम इसको जो है लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। जब हम इसको जो है वाटर के साथ में डिजोल्व करते हैं तो ये जो है एज ए एसिड बिहेव करता है। तो जो HCl है, HCl क्या है बच्चों, एक्चुअल में ये जो है गैसियस स्टेट में पाया जाता है। अब बच्चों, अब HCl गैस जो है, अगर इस HCl जो है इसकी बिहेवियर की बात करें तो जो HCl है, HCl जो है अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो ये क्या H प्लस प्लस Cl माइनस, इस फॉर्म में क्या हम इसको लिख सकते हैं? नहीं बच्चों, इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो ये जो है गलत हो जाएगा। ऐसा हमको ये बच्चों पता है कि ये जो HCl है, HCl ये जो है हाइड्रोजन बहुत ही हाईली पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन हाईली नेगेटिविटी चार्ज है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर हम इसको रखेंगे तो ये वापस जो है HCl बना लेगा और हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस फॉर्म में नहीं मिलेगा, और HCl जो है एसिटिक फॉर्म में बिहेव नहीं कर पाएगा। अब बच्चों, यहां पर एक चीज ये समझने की है कि जो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये जो गैसियस फॉर्म में है। अब आप बच्चों देखेंगे कि अगर ये एक्वस फॉर्म में है, अगर बच्चों हम इसको एक्वस फॉर्म में लिखते हैं तो ये इस तरीके से जो है पाया जाता है। अब बच्चों ये देखिएगा कि HCl जो है प्योर HCl, अगर प्योर HCl की बात करें और प्योर हाइड्रोक्लोरिक इस जो है, अगर इसको हम अपनी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट अगर इसको कांटेक्ट में ले आते हैं तो क्या होता है, और अगर HCl जो है इसको एक्वस फॉर्म में अगर अपनी बॉडी के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है बच्चों, आपने ये देखा होगा कि अगर एसिड को अपनी बॉडी के स्किन के ऊपर अगर ड्रॉप करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं। ऐसा बच्चों क्यों होता है? अगर आप बॉडी के ऊपर एसिड को ड्रॉप करेंगे तो जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो वाटर है, हाइड्रोजन जो अपना आयन है, इसका वाटर है, ये अलग हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयन का जो वाटर है वो अलग होते ही जो है ये हाइड्रोजन आयन जो अपने बॉडी के जो सेल्स हैं, सेल्स के जो वाटर है, वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही सेल के वाटर को, सेल्स में बहुत सारे वाटर, सेल्स में वाटर पाया जाता है, तो सेल के वाटर को हम अगर निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन आयन जो है सेल के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो सेल है वो डेड हो जाती है। और जो आप देखेंगे जो ब्लिस्टर होता है वो उसके अंदर पानी भरा होता है। तो जो हमारा जो हैंड है उसमें जो ब्लिस्टर पड़ता है, जो छाले पड़ते हैं, उसके अंदर पानी भर जाता है। तो ये पानी जो भरता है उसका रीजन यही होता है कि जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन जो सेल्स में जो सेल्स के अंदर का जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वहां पर फिर हमको वाटर की कमी फील होती है और हमारी बॉडी को जलन महसूस होता है। जब बॉडी को बच्चों जलन महसूस होता है तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हाथ को हम वाटर के अंदर डाल दें। लेकिन बच्चों आप ये देखेंगे
कि जो हाथ को हम वाटर में डालते हैं तो हमारी जो सेल्स हैं वो डिहाइड्रेट तो हो गया, लेकिन जब हम बॉडी को जो है वाटर में डालते हैं तो वापस हाइड्रेट नहीं हो पाती। तो हमारी बॉडी का जो जलन है वो जो है कम नहीं हो पाता है। तो बच्चों आपने ये देखा कि HCl जो है गैसियस स्टेट में पाया जाता है, और गैसियस स्टेट में हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जब HCl को वाटर के साथ में डिजोल्व करते हैं तो बच्चों क्या होता है कि जो HCl है, HCl अपना जो है पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलर मॉलिक्यूल्स के मतलब कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर जो है माइनस निगेटिव चार्ज जो है जनरेट रहता है। अब बच्चों आप देखेंगे कि HCl जो है बच्चों, ये जो है इसके ऊपर मान लीजिए बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है ये जो है सराउंड कर लेंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल्स अगर HCl के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत सारे फिजिकल बॉन्ड बन रहे होंगे। अब बहुत सारे जब फिजिकल बॉन्ड बनेंगे बच्चों तो ये कैसा शेप में आ जाएगा, ये ऐसे शेप में आ जाएगा बच्चों। ये इस शेप में आ जाएगा। जैसे ये इस शेप में आएगा तो इसमें बहुत सारे जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है इंटरेक्ट करने लगेंगे। इसमें क्या है बच्चों, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है इंटरेक्ट करेंगे। जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत सारे जो है अपना जो है बॉन्ड बनेगा, बहुत सारा अपना जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण बहुत सारे फिजिकल बॉन्ड बनेंगे, और उस फिजिकल बॉन्ड के कारण जो है बहुत सारी जो है एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो है इस बॉन्ड को, जो अपना जो केमिकल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट होगी, और जिसके कारण जो है हमारा ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक होते ही ये जो हमारा जो HCl है H+ आयन और Cl- आयन में मिलने लगेगा, और ये एज ए एसिड बिहेव करेगा। तो बच्चों आपने ये देखा इसमें कि इसमें जो कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि जो हमारे बॉडी के ऊपर, जो हैंड के ऊपर जो ब्लिस्टर बन रहा है, वो ब्लिस्टर जो है क्यों बन रहा है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, जैसे ही हाइड्रोजन जो हमारा एसिड है इसको हम हैंड के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो हमारा जो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन आयन से अलग हो जाता है, और जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वो वाटर एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी के सेल्स के वाटर से होता है, और वो जब भी सेल से वाटर बाहर निकल आता है तो वो एक ब्लिस्टर का फॉर्म ले लेता है, और उसके कारण हमको जो है जलन फील होती है बच्चों। तो बच्चों आपने यहां तक समझ लिया, ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब बच्चों जो हमारा जो थर्ड केस है, जो थर्ड अपना कॉन्सेप्ट है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो बच्चों हम अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, इसको जो है हमको जो है यहां पर जो है डिस्कस करना है। बच्चों डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो है, इसमें क्या है कि एक तो हमारा जो है पोलर मॉलिक्यूल्स है, और एक हमारा जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। बच्चों एक तो हमारा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसको बच्चों हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा कि जब ये पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास में आएगा तो ये इसके अंदर जो है पोलैरिटी जो है क्रिएट कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसके यहां पर जो है जो बॉन्ड बनेगा बच्चों ये हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब बच्चों ये जो है ये हमारा क्या है, नॉन पोलर, ये बच्चों क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा जो है पोलर मॉलिक्यूल्स है, और इसने क्या किया, इस पोलर मॉलिक्यूल से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या किया, एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट कर दिया। इंड्यूस्ड डाइपोल बच्चों क्रिएट कर दिया। अब देखेंगे कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल थे और ये जो डाइपोल है इनके बीच में एक इंटरेक्शन हुआ, उस इंटरेक्शन को हम बच्चों क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब बच्चों अगर स्ट्रेंथ की टर्म में बात करें तो जो हमारा जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है इट इज द वीकर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एंड इसके बाद जो हमारा जो ये फोर्थ आता है, फोर्थ जो है हमारा जो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है वो डाइपोल इस बॉन्ड से जो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन से भी वीक होता है। बच्चों आपने यहां पे ये समझ लिया कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, उसको हमने जो साल्ट को वाटर में डिजोल्व करके समझ लिया। सेकंड हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को समझा जिसमें हमने एसिड को HCl को जो है हमने वाटर में डिजोल्व करके देखा। थर्ड केस हमारा क्या हुआ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है और सेकंड पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के इफेक्ट के कारण वो इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट करता है, इंड्यूस्ड डाइपोल बना देता है, और इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल के बीच में जो हमारे बॉन्ड बनते हैं, फिजिकल बॉन्ड बनता है, उसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और बच्चों इसी तरीके से जो है हमारा जो है ये जो फिजिकल बॉन्ड है, फिजिकल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट हमारे जो है क्लियर हो जाते हैं। अब बच्चों जो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारे जो लेक्चर थर्ड आएगा, लेक्चर थर्ड में हम इसके सबसे मेजर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हमारा जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को आपने नोट डाउन किया और इनको जो है आपने प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया तो आप इनको अगर नहीं भूलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे और आप जो है बहुत अच्छा फील करेंगे। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को यहीं तक रखते हैं और जो फर्दर कॉन्सेप्ट है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक बच्चों थैंक यू वेरी मच। आप जो है पढ़ते रहिए, अपने नंबर को जो है इंक्रीज करते जाइए, अपने गोल्स को, और आप जो है बहुत सारे सक्सेस अचीव करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।